अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि हमारा काफ़ी लेक्चर्स हमारे चल रहे थे, तो उसी हवाले से हम जो है एवरीडे साइंस का पोर्शन कर रहे थे। तो जहां हमने सिलसिला एवरीडे साइंस का छोड़ा था, वहां से हम आगे इसको लेके चलते हैं। एंड एवरीडे साइंस के अंदर अब जो हम टॉपिक करें, क्योंकि हम केमिस्ट्री का एरिया कर रहे थे, तो केमिस्ट्री के एरिया में ही हम आगे इसको लेके चलते हैं, कि जिसके अंदर अब हम देखने जा रहे हैं पीएच। ठीक है। तो पीएच की के बारे में क्या मामलात होते हैं, पीएच क्या होती है। तो पीएच जो है, उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर पीएच जो है वो 0 से 7 की रेंज में है, तो इट मीन्स कि ये एसिडिक fervor है किसी चीज़ का। वो एसिड्स की 0 से 7 की रेंज में होती है। और 7 इज पीएच जो है वो वाटर की है। और 7 से 14 के दरमियान अगर पीएच हो, तो वो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिकली H+ जो है इन सोल्यूशन, इसको डील करता है। और 7 से 14 के दरमियान हो तो वो बेसिक कंटेंट कहलाता है, मतलब वो बेस होगी। तो ये पीएच के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि पता होनी चाहिए स्टूडेंट को। अब जो इम्पोर्टेंट पीएच है उसमें क्या है कि पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क की पीएच क्या होती है। तो मिल्क की पीएच जो है वो है जी 6.5। ठीक है। लाइकवाइज पीएच ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच क्या है। तो पीएच ऑफ ब्लड है आपकी 7.35। ठीक है। इस तरह से पीएच ऑफ नेचुरल रेन है, जो नेचुरल रेन होता है उसकी पीएच क्या है। तो नेचुरल रेन की पीएच जो है वो 5.6 है। मतलब ये भी स्लाइट एसिडिक होती है, लेकिन ये लाइट एसिड होती है। और जो पीएच ऑफ एसिड रेन है, तो उसकी जो पीएच है वो है आपकी 5 से कम। तो उसकी वजह ये होती है कि जब वो लेस देन, सॉरी, ये ग्रेटर देन का साइन बना दिया मैंने। लेस देन 5 अगर पीएच है आपकी एसिड रेन की, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्किन एलर्जी और ऑल दैट। मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एंड ऑल दैट। ये काफी ज्यादा केमिस्ट्री में, जब एफएससी में बंदा पढ़ रहा होता था, एफएससी मैट्रिक में, तो वो देखता है कि वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कितने डिसॉल्व हैं पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो ये मोलैरिटी होगी। और मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये है जो ये नंबर्स को डिफाइन कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। मतलब सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है। सोल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, फिर सोल्यूशन बनता है। ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट जो सोल्यूशन बनाता है। तो मोलैलिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट से क्या रेशियो मोल्स ऑफ सोल्यूट का बन रहा है, उसके पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पे वो बनती है। और मोलैलिटी जो है वो बनती है, मोलैलिटी ये बनती है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी बनती है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एवरीडे साइंस बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और एवरीडे साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू बहुत ज्यादा एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ रहे होते हैं। इसके बाद क्या है कि जी प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल जिस प्रोसेस के थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल जिस प्रोसेस के थ्रू सराउंड करता है और इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल विद सोल्यूट, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन।
और ठीक है। और जो इस बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अब रिएक्शन के टाइप्स होती हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होता है जो खुद ब खुद टेक प्लेस हो जाता है और कोई एक्सटर्नल आपको एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है, खुद ब खुद वो टेक प्लेस हो जाता है और आपको कुछ एक्सटर्नल जो है आपको कंडीशन चेंज नहीं करनी पड़ती, उस रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है, ये रिएक्शन की टाइप्स हैं दो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए बगैर वो उसको ना वो स्टार्ट हो सकता है, मतलब टेक प्लेस नहीं कर सकता और कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो दो तरह रिएक्शन की टाइप्स हैं, एक है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है कि जो कि खुद ब खुद हो जाए और विदाउट चेंजिंग इट्स कंडीशन, बाहर का एनवायरनमेंट में कुछ चेंज ना करना पड़े और खुद ब खुद वो टेक प्लेस हो जाए, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन जो बाहर से एनवायरनमेंट चेंज करके जो टेक प्लेस होगा उसको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फिर दूसरा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गेन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको कहते हैं रिडक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर चेंज होता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये क्या है, पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करता हूँ अभी। लॉ ऑफ मास एक्शन ये दिया था CM कुलबर्ग एंड P वेज ने। और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ
केमिकल रिएक्शन, rate of chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactants। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी वन इंस्टेंट। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की ना, अगर आपने बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम, एक इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था और इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो इन दोनों के दरमियान में अगर रेट ऑफ रिएक्शन को आप इमेजिन एनालाइज करेंगे तो वो तो बन जाएगा एवरेज रेट। ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पेसिफिक टाइम में इस टाइम पे अगर आ रहा है तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जैसे वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक टाइम पे अगर अवेयर करें तो इंस्टेंटेनियस होती है। अगर आपने एवरेज लेनी है तो एवरेज जो है वो। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ये होता है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड होता है, एक और टर्मिनोलॉजी है हाफ लाइफ पीरियड। वो बेसिकली क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड ये होता है कि जिसके तहत 50% ऑफ रिएक्टेंट को, 50% ऑफ रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है। 50% ऑफ रिएक्टेंट इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है। और इसके बाद, इसके बाद जो है सब्सटेंस जो ऑल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ऑल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, अच्छा जो कनेक्टिंग डिटेल्स है ना, जब आप सुन रहे हो तो आप लिखते रहिएगा। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये होता है कि जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? डिक्रीज या स्लो डाउन कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो वो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। और पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और एक होता है ऑटो कैटालिसिस, रिएक्शन की टाइप है ऑटो कैटालिसिस। उसमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एज ए कैटलिस्ट
एक्ट करता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस। हम थोड़ा आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब इंपॉर्टेंट मिनरल्स के अंदर रॉक साल्ट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। चिली सॉल्ट, पीटर, ये है जी सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। इसके बाद बेसिकली ये Na2NO3 होगा। ये ठीक है, NaNO3। इसके बाद फ्लोरोस्पार, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। फ्लोर स्पार, ये है जी कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जिप्सम भी कहते हैं। इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसके बाद कॉस्टिक सोडा, ये है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मोस्टली जो टैबलेट्स है ना, ये इनके अंदर होता है, जो एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला है मैग्नीशियम MgOH2 हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली। पर्ल ऐश, पर्ल ऐश का को पोटेशियम कार्बोनेट भी कहते हैं। कार्बोनेट, और इसका फार्मूला है A2CO3। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, व्हाइट फास्फोरस जो होता है मोर पॉइजनस होता है देन रेड फास्फोरस। ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, NO, ये कलरलेस गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड, NO जो है, ये कलरलेस गैस है। जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2, ये रेडिश ब्राउन गैस है। नाइट्रोजन की दो ऑक्साइड है, NO जो है वो कलरलेस है, और NO2 जो है ये
रेडिश ब्राउन गैस है। लाफिंग गैस जो है ना वो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो है N2O। ये लाफिंग गैस है। इसके बाद किंग ऑफ केमिकल्स, ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। और ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसमें? लेड स्टोरेज बैटरीज में। लेड स्टोरेज बैटरी में ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। इसके बाद कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 ये यूज होता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इसके बाद ग्रेश ब्लैक सॉलिड, आयोडीन जो है ना वो ग्रेश ब्लैक सॉलिड होता है। क्लोरीन जो है वो यूज होती है, क्लोरीन क्लोरीन गैस है, ये स्विमिंग प्लांट्स में यूज होती है। स्विमिंग पूल्स में, सॉरी, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, क्लोरीन इधर यूज होती है। ब्रोमीन जो है वो एज ए फंगीसाइड यूज होती है। ब्रोमीन ये एज ए फंगीसाइड यूज होती है। जीनॉन यूज होता है इन बैक्टीरिसाइडल लैम्प। जीनॉन यूज होता है इन बैक्टीरिसाइडल लैम्प। जो सी डाइवर्स है ना, सी डाइवर्स, वो जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, वो होता है 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन। सी डाइवर्स ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में कोई प्रिपेयर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हुआ था वो 1828 में हुआ था, और उसका नाम है जी यूरिया। और ये किया किसने था? फ्रेडरिक वुलर। फ्रेडरिक वुलर। फिनोल जो है उसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड।
फिनोल जो है ये ऑब्टेन हुई थी फ्रेंच इन 1834। इसके बाद मेथनॉल है CH3OH। मेथनॉल ये पॉइजनस है। ब्लाइंडनेस कॉज करती है, ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। इसलिए अक्सर वो कहते नहीं है, वो जो देसी शराब पीते हुए अक्सर आ जाता है कि लोगों ने पी और उनको वो हो गया। एक तो वैसे ही तो वो बेसिकली क्या होता है कि मेथनॉल की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है, तो वो लोग फिर वो इम्पेक्ट आ जाता है। जो कि इथाइल अल्कोहल है जिसको एथेनॉल भी कहते हैं, वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होती है। C2H5OH ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होती है। फॉर्मलीन जो है, इसमें क्या होता है, फॉर्मलीन बेसिकली प्रिजर्विंग के लिए यूज होती है। एक्चुअली लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह में जब मैट्रिक वगैरह में प्रैक्टिकल कॉपीज बनाते थे या प्रैक्टिकल्स होते थे, तो उसके अंदर होता था कि आप फलां जो है उसको प्रिजर्व करके रखें, फलां चीज़ को, फलां चीज़ को। तो उसमें क्या होता है कि मेंढक को जैसे प्रिजर्व करना, अपने लेजर्ड को प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए फॉर्मलीन का सोल्यूशन यूज करते थे 1:3 में, मतलब 1 पार्ट्स फॉर्मलीन 3 पार्ट्स वाटर। लेकिन फॉर्मलीन की अपनी क्या है, उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, +8% मिथाइल अल्कोहल होता है जिसको मेथनॉल कहते हैं, और 52% इसके अंदर वाटर होता है फॉर्मलीन। ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको डिस्कवर किसने किया था? जाबर बिन हयान, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं उनको। एसीटोन जो है ये यूज होता है एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है। एसीटोन यूज होता है एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। एसिटल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में के लिए यूज होता है। एसिटल्डिहाइड ये यूज होता है फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, तो जी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है रॉट आयरन। प्योरेस्ट आयरन है रॉट आयरन। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन की है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बेसिकली क्या है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है।
यूरिया जो है फ्रेडरिक वुलर ने 1828 में किया था। माइकल फेरेडे ने बेंजीन डिस्कवर की थी, C6H6 बेंजीन 1825 में डिस्कवर की। किसने की? माइकल फेराडे ने। और बेंजीन का फार्मूला है C6H6। कार्बन 14, कार्बन का ये आइसोटोप है जो यूज होता है फॉर कार्बन डेटिंग। ठीक है। इसके बाद यूरेनियम का आइसोटोप है U235। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बम। प्लूटोनियम, बेसिकली यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हम करते हैं। तो प्लूटोनियम का जो है 239, ये आइसोटोप जो है, ये हाईएस्ट क्वांटिटी है इसमें फिसाइल मटेरियल की, फिसाइल मटेरियल के जिस पे ऊपर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो सकता है फॉर न्यूक्लियर बम प्रोडक्शन। हाईएस्ट क्वांटिटी है ऑफ फिसाइल मटेरियल, एक इसमें है प्लूटोनियम 239। इसके बाद अगर हम देखें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स का periodic टेबल में नंबर आफ्टर आता है यूरेनियम के बाद, उनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 है, उनको ट्रांस यूरेनियम यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। मोस्ट एक्टिव हेलोजन, आपको पता है कि ग्रुप 7 एक एलिमेंट्स जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा ये आते हैं, इनको कहते हैं हेलोजन। ठीक है। और जो मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन है वो है फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी 4। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। आर्गोन जो है ये बल्ब्स में यूज होता है। आर्गोन यूज होता है इन बल्ब्स। नियोन जो है बिल बोर्ड्स में यूज होता है। नियोन, आर्गोन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये बेसिकली नोबल गैसेस हैं। ठीक है। नियोन यूज होता है इन बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स में यूज होता है नियोन। और आर्गोन यूज होता है इन बल्ब्स। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स जो कि लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर।
मेटल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, उनमें है जी मरकरी, सीजियम, गैलियम। मरकरी, सीजियम, गैलियम, ये मेटल्स हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। नोबल मेटल्स हैं जी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। नोबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनियम। ओनली नॉन मेटल जो कंडक्टर है वो ग्रेफाइट है। ओनली नॉन मेटल जो कि कंडक्टर है, दैट इज ग्रेफाइट। ओनली नॉन मेटल दैट इज कंडक्टर। लेड पेंसिल्स के अंदर ग्रेफाइट होता है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस जब होता है ना एसिड्स का, ठीक है, एसिड्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो देते हैं H पॉजिटिव आइंस, और जब बेस का होता है तो वो देते हैं OH नेगेटिव आइंस। वाटर सॉल्युबल बेसिस जो है उनको कहते हैं अल्कलीज। अल्कलीज क्या है? वाटर सॉल्युबल बेसिस कहते हैं अल्कलीज। गैस जो कि यूज होती है इन वेल्डिंग एंड कटिंग उसको कहते हैं एसिटाइलिन। गैस यूज होती है इन वेल्डिंग एंड कटिंग उसको कहते हैं एसिटाइलिन। इसके बाद गैस यूज होती है इन रेफ्रिजरेटर उसको कहते हैं अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती है उसको कहते हैं अमोनिया, NH3 इसका फार्मूला है। गैस जो कि लीक होती है रेफ्रिजरेटर से वो CFCs एंड फ्रियॉन्स है। गैस लीक होती है रेफ्रिजरेटर से, वो है जी CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्लस फ्रियॉन। गैस वो है जो कि लीक होती है रेफ्रिजरेटर से। सिगरेट लाइटर्स जो स्मोकर्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये सिगरेट लाइटर्स के अंदर ब्यूटेन यूज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर्स के अंदर जो गैस यूज होती है वो है जी ब्यूटेन, C4H10।
अलॉय जो होता है वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स होता है। ठीक है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जो अमेल्गम होता है वो होता है जी अलॉय ऑफ मरकरी। अमेल्गम होता है अलॉय ऑफ मरकरी। ब्रोंज होता है अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक का अलॉय। जर्मन सिल्वर एक अलॉय है जो कि है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। एन आई स्टैंड फॉर निकल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये है जी जर्मन सिल्वर। रोज गोल्ड ये गोल्ड और कॉपर का होता है। इसके बाद है जी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है ये वाला होता है आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम। हैवी वाटर का फार्मूला है D2O। हैवी वाटर जो है वैसे मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हार्ड वाटर जो है वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। वाटर सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस ये अब वाटर के अंदर होती है। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है ना वो होती है ड्यू टू कार्बोनेट्स CO3-2 और बाइकार्बोनेट्स HCO3-1 ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं किसी वाटर सोल्यूशन के अंदर तो वो उसमें क्या होगी टेम्पररी हार्डनेस। जबकि परमानेंट हार्डनेस किससे होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है ठीक है जब क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे। क्लोराइड्स हो या सल्फेट्स हो ऑफ किसके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हो तो टेम्पररी हार्डनेस होगी।
अगर क्लोराइड और सल्फेट्स हो तो वो क्या होगी? परमानेंट हार्डनेस। फिजिकल चेंज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड। और फिजिकल चेंज होती है, जैसे फिजिकल चेंज होती है और एक केमिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज यही है, फॉर इंस्टेंस हमने वाटर क्या किया, बॉयल किया तो वो वेपर्स बन गया ना, ठीक है, लिक्विड से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो रहा तो वाटर ही, उसकी केमिकल हैयत में कोई चेंज ना आई। इसमें बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती। और अब वो वेपर बन गई तो वेपर को वापस आप लिक्विड और फिर उसको वापस आप सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आइस है तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करें तो वाटर को वापस आप आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें अनचेंज होती है, और ये रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज जो है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज्ड हैं और ये रिवर्सिबल है। जो कि केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल है और उसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इरिवर्सिबल है और इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसके बाद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है ये यूज होता है इन सोप फॉर्मेशन। कॉस्टिक सोडा यूज होता है इन सोप फॉर्मेशन। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मेटल जिसको क्विक सिल्वर कहते हैं, मरकरी। बेसिकली तो ये मेटल है, मरकरी है तो मेटल, लेकिन इसको क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। ड्राई आइस है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। बायो गैस है जी मीथेन CH4। ये बायोगैस है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनका जो कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनका जो कंटेनर होता है वो लेड का बना होता है। ऑक्सीजन डिस्कवर की थी प्राइसली ने। ऑक्सीजन डिस्कवर की थी प्राइसली ने। स्मॉलर यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है मोनोमर। ठीक है। और ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये जब मैक्रोमोलिक्यूल मोनोमर से मिलते हैं तो ये बनाते हैं पॉलीमर। और विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी जिसको आप आम जुबान में एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का जो फार्मूला है ना, वो है जी C6H8O6। C6H8O6।
O6, ये विटामिन सी का फार्मूला है स्कॉर्बिक एसिड का। विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला है C20H30O। ठीक है। इसके बाद फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला है C27H46O। ये कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला है। और स्टार्च जो कन्वर्ट कन्वर्ट होता है इनटू माल्टोज बाय एंजाइम, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, जिस एंजाइम की वजह से हो रहा है उस एंजाइम का नाम है डायस्टेस। एंजाइम का नाम है डायस्टेस। इसके बाद जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनकी रेंज है यूवी, उनकी रेंज है 100 से 400 नैनोमीटर। और विजिबल रेंज है 400 से 800 नैनोमीटर। हाइड्रोस्फीयर में 97% ओशंस होते हैं, ओशन है। और 1% फ्रेश वाटर है। पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन जो है, ये आईज में इरिटेंट के तौर पे काम होता है, आई इरिटेंट बनता है। इरिटेंट। सीमेंट जो है ये 1824 में आई थी, यूरिया 1828 में बना। ठीक है, सीमेंट 18, बेंजीन 1825 में माइकल फ्राइडे लेकर आया। सीमेंट 1824 में इंग्लिश मैसन था, उसका नाम था जोसेफ एस्पिडीन। ठीक है, जोसेफ एस्पिडीन, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, जोसेफ एस्पिडीन। ठीक है। बाकी स्मोक जो है, स्मोक प्लस फोक का कॉम्बिनेशन होता है। तो यही है लेक्चर यहाँ तक। अब आगे बायोलॉजी और का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप भी यहाँ तक, केमिस्ट्री हमारा क्लोज है, आप केमिस्ट्री को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।